Hello everyone, bringing up the next video for the Indian stock market for 21st May 2025. The reading is always based on the Nifty 50 graph. So before we start doing the reading for 21st, let's review our reading which we have done for the 20th. We did say that from the lower side to the upper side there will be a movement, but it didn't happen. So from the upper side it went to the lower side. But we did say that there will be a range bond, and we saw that the range bond was like around 9:45 to 10:30 approximately this time, and it was uh, if I'm not wrong, then it was 24 873 and 24 906. इस इतने में ही मार्केट घूमती रही almost 45 minutes or so. Then we said that in the afternoon there will be a premium decay or the time decay, whatever you call it up. So we saw that there was a decay process happen, and again there was a range bond which we saw that from 893 to 862, 24 893 to 24 862, the range bond was fixed up. And then we say that in the there will be one spike, which we could not see any such spike. For the closing hours, we did say that the market will show both the positive and the negative spike कहीं ना कहीं पर, बट ऐसा कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है. All the spike that I could see in the graph was around 251 and 312, and it was exactly 24,702 and 24,703, और वो छोटे छोटे से हमें स्पाइक सिर्फ मिले. So overall I can say, as per my evaluations, I can say it's 50% accuracy was for the 20th. Let's see what the cards are saying to us. Okay. We got a major arcana card in the afternoon, so we will see something very important over there. But before that, we will just go through the reading. So from the card I can say there will be movement, but with a fixed range bond. Positive spikes I can see it, and this spike will be from the lower side to the upper side. मार्केट जाएगी. जो ओपनिंग यदि आप पूछ रहे हो तो ओपनिंग जो है इसकी मार्केट की 21 तारीख की, जो भी क्लोजिंग 20 तारीख की है उससे अपर साइड में ही मार्केट ओपन होनी चाहिए. मूवमेंट हमें लगेगा कि मूवमेंट होगी, बट वैसी उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी. बीच में कहीं एक बार गुड प्रोमिनेंट कहते हैं ना एक पॉजिटिव स्पाइक की तरफ आ सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट आएगा नीचे से ऊपर को आने का, जो भी एक छोटी सी रेंज बॉन्ड में ही आएगा. एंड ये जो इन सम वे और अदर आई कैन से कि हमें जो स्पाइक मिलेंगे वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के स्पाइक में, बहुत ज़्यादा बड़े स्पाइक नहीं मिलेंगे, एक ही रेंज के हमें स्पाइक्स मिलेंगे. देन लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द आफ्टरनून. I would say something very unique is going to happen. Moreover, I see from the lower side to upper side it is going. ठीक है, एंड वो इस तरीके से जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. So from my side this card is showing a positive sign, एंड अ पॉजिटिव साइन भी ऐसा कि कहते हैं ना शांति से चुपचाप मैं अब मूव करूँगा वाला, और वो ऐसा मूव करेगा कि बीच में कहीं पर भी अटकने का कुछ नहीं होगा. सो आई फाइंड दैट द रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी वाली रेंज होगी जिसमें वो जंप करेगा. ठीक है, सो रेंज कैन बी मोर देन 100 पॉइंट्स ऑल्सो, विच आई कुड सी इट
and that can be either in the Sensex or either in the Nifty 50. सो दोनों में से कहीं एक पर आई एम नॉट गेटिंग एनी बैंक निफ्टी का मुझे नहीं मिल रहा है, बट समवेयर और अदर मुझे इन दो ही उसमें आ रहा है निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, कि उसमें किसी तरीके का एक बहुत बड़ा जंप आएगा एंड समवेयर और अदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट इज़ कमिंग कि सेंसेक्स शायद ऊपर की तरफ जाएगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आई कैन से ऊपर की तरफ जाएगा आफ्टरनून में, एंड वेयर एज निफ्टी शायद नीचे की तरफ आएगा. सो बट रेस्ट डिवाइन नोज इट बेटर. सो दोनों में से कोई एक में मूवमेंट्स आएंगी, बट ऑपोजिट कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, आई एम नॉट एबल टू से इट. आई जस्ट गिव माई इंट्यूशन दैट द सेंसेक्स ऊपर को जाएगा, निफ्टी थोड़ा नीचे को जाएगा वाला. नाउ देन लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द क्लोजिंग आवर्स. And for the closing hours, I am getting that there will be upper side movement with small range bond बहुत है यहाँ पर. अगेन वो फिक्स अप, जैसे ना हम कहेंगे मूवमेंट ही नहीं दिखाई दे रही है. वही ग्राफ ना घूम तो रहा है, मूव कर रहा है, बट वो एक ही जगह पे फिक्स अप वाली एनर्जीज दिखाई देंगी. मल्टीपल छोटे छोटे स्पाइक्स होंगे. प्रोमिनेंट मुझे एक ही स्पाइक दिखाई दे रहा है क्लोजिंग आवर्स में, यानी कि मेरा क्लोजिंग आवर्स है 1:15 to 3:30. ठीक है. सो इस दौरान आपको एक पॉजिटिव स्पाइक प्रोमिनेंट दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा देयर विल बी मल्टीपल स्मॉल स्पाइक. आई एम गेटिंग कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट for reading some particular trades. All right, so I'm not guided to do that, but still for the first time I'm trying up. Let's hope that your feedback will be more important to me. So I'll just read out the cards for the very particular I'll shuffle up in front of you only for the gold and silver. Let's see what the gold and silver are saying to us. Okay, and once again shuffle up. So this is for the gold and this is for the silver. Let's see. So I'm just trying up. So मुझे कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों कार्ड्स में दिखाई दे रही है. गोल्ड के लिए भी मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एंड इवन फॉर द सिल्वर आई एम गेटिंग दिस डाउनवर्ड मूवमेंट. सो आई रियली डोंट नो वेदर इट्स रियली गोइंग टू वर्क. इफ इट डज नॉट रेजोनेट, इट्स जस्ट लीव इट टू द डिवाइन देन. बट माई कार्ड्स आर सेइंग दैट द गोल्ड should go to the lower side, especially for 21st May, and even the silver should go on the lower side for the 21st May. And with this I end up my video with a disclaimer that I'm not a stock market broker, nor I have any stock market knowledge. I read the cards to understand the energy of stock market through the cards. So kindly take what it resonate, rest, leave it to the divine. And I would like to say that if you are doing trading on the basis of my video, that is completely on your own risk factor, because I'm just reading the cards. I'm not guiding anybody with any sort of trades. So that is completely on your own risk factor. So thank you so much. Have a wonderful trading day ahead.